अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, वीवो ने कुछ हफ्तों पहले अपना वीवो V17 Pro लॉन्च किया है और ये इनके V15 Pro के ऊपर एक अपग्रेड है। V15 Pro को मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था और तब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू भी किया था और उस वक्त मुझे वो फ़ोन बहुत अच्छा लगा था। V17 Pro बेसिकली उस फ़ोन के ऊपर एक अपग्रेड है जहां हमने कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स देखे हैं और कुछ मेजर अपग्रेड्स देखे हैं, जैसे कि फ़ोन के कैमरा में V17 Pro में एक ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा लगाया गया है जो कि एटलीस्ट मैंने पहली बार देखा है और मैंने किसी और फ़ोन में अभी तक नहीं देखा है। तो ये काफ़ी हद तक V17 Pro के बारे में एक यूनिक बात है। इसके साथ साथ बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप की जगह अब एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और ये सारे कैमराज मिला के मजमूई तौर पे इस फ़ोन के अंदर कुछ 6 कैमराज बनते हैं। मैंने इस फ़ोन की कुछ दिनों पहले अनबॉक्सिंग भी की थी, तो अगर आपने वो देखी नहीं है अभी तक तो आप देख सकते हैं। और कुछ दिन फ़ोन इस्तेमाल करने के बाद हमारी आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं उसका फुल रिव्यू, जिसमें हम बात करेंगे कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। प्राइस की बात की जाए तो V17 Pro 67,000 रुपए की रिटेल प्राइस में दस्तयाब है और इसके 2 कलर ऑप्शंस हैं, क्रिस्टल स्काई और क्रिस्टल ब्लैक। तो बहुत हो गया इंट्रो, अब चलते हैं रिव्यू की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो reviews_pk को फॉलो करें। तो शुरू करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो Vivo V17 Pro की डिजाइन ग्लास की है, जहां बैक पर गोरिल्ला ग्लास 6 लगाया गया है जो कि आपके फोन को क्रैक्स और स्क्रैचेस से कुछ हद तक महफूज रखता है। गोरिल्ला ग्लास 6 की बैक अमूमन फ्लैगशिप फोन्स में होती है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे वाली तरफ 2.5D कर्व्ड स्कॉच सेंसेशन यूपी ग्लास है, जिसपे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास ज्यादा जाना पहचाना जाता है, तो ये स्कॉच सेंसेशन जहां कुछ प्रोटेक्शन तो ऑफर करता है, लेकिन वहां बेहतर होता अगर कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास लगाया जाता, क्योंकि हमने इससे लोअर प्राइस रेंज में भी अब गोरिल्ला ग्लास 5 के फ्रंट और बैक्स देखे हैं, जैसे कि Realme XT और Redmi Note 8 Pro में। फोन की बैक मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही सोबर, प्रीमियम लुकिंग और खूबसूरत बनाई है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो इसमें ये तरह तरह के शेड्स आते हैं। फोन की हैंड फील भी मुझे अच्छी लगी और बैक कर्व्ड होने की वजह से फोन कंफर्टेबली आपके हाथ में रहता है। फोन के अंदर अच्छा खासा वजन भी है, तो अगर आप मेरी तरह हैं और आपको वजनी फोन अच्छे लगते हैं तो आपको ये बात पसंद आएगी। दोस्तों, एक मजे की बात यह है कि फोन के बैक पे भी एक बैक प्रोटेक्टर टाइप की चीज लगाई गई है, जो बेसिकली एक प्लास्टिक की फिल्म है, तो ये चीज इस फोन की बैक को कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रखेगी। ओवरऑल मुझे इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और हैंड फील बहुत पसंद आई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की। तो V17 Pro में भी V15 Pro की तरह स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 11 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में Adreno 612 GPU लगाया गया है। फोन में रैम को 6 GB से बढ़ाकर 8 GB कर दिया गया है और इंटरनल स्टोरेज 128 GB दी गई है। दोस्तों, इस फोन का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस वक्त है वो ये है कि इसके प्रोसेसर को अपडेट नहीं किया गया और बहुत लोग इस फोन के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 675 को देखकर उनको कोई खुशी नहीं हुई। और इसमें से बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि इससे लोअर प्राइस फोन जैसे कि Realme 5 Pro में स्नैपड्रैगन 712 लगाया गया है। स्नैपड्रैगन 675 अभी भी स्नैपड्रैगन 712 से ज्यादा सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और ये बात हम लोग आगे जाके देखेंगे। बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ ये बात जाहिर होती है। Vivo V17 Pro का Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर 2396 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 6553 आया। अब अगर हम इस स्कोर को कंपेयर करें तो ये स्नैपड्रैगन 712 से बेहतर है, लेकिन MediaTek के Helio G90T जो कि Redmi Note 8 Pro में पाया जाता है उससे कम है। और अगर हम स्टेट ऑफ द आर्ट स्नैपड्रैगन 730G से भी कंपेयर करें तो वो इससे कम से कम बेंचमार्क रिजल्ट्स की हद तक थोड़ा सा ही बेहतर है। AnTuTu बेंचमार्क पे नजर दौड़ाएं जो कि GPU को भी टेस्ट करता है, तो वहां भी ऐसी ही कुछ कहानी देखने को मिलती है। कहने का मकसद ये है कि स्नैपड्रैगन 675 चाहे थोड़ा पुराना ही चिपसेट क्यों ना हो, लेकिन अभी भी काफी पावरफुल है। डे टू डे यूसेज में फोन बहुत स्मूथली चला, एप्स बहुत आराम से खुल रही थी, फोन का रीबूट टाइम भी ज्यादा लंबा नहीं था। और अगर गेमिंग की बात करें तो ये चिपसेट और GPU कॉन्फ़िगरेशन आजकल की मेजर गेम्स आराम से चला लेगा। PUBG बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली और कॉल ऑफ ड्यूटी भी हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पे बिल्कुल स्मूथली चल रही थी। इनफैक्ट मैंने इसे अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे भी खेला और कोई लैग नहीं महसूस हुआ। दोस्तों, अगर एक्सपेंशन ऑप्शंस की बात की जाए तो फोन में सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन दिया
गया है और कोई SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है, और ये डेफिनेटली एक डाउनसाइड है क्योंकि V15 Pro में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट था। एक कंसोलेशन ये है कि फोन में 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, तो ज्यादातर लोगों के लिए ये मुनासिब होगी। साथ में फोन में इस बार USB Type-C डाला गया है इंस्टेड ऑफ माइक्रो USB, और ये भी एक खुशाइंद अपग्रेड है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि अब सारे मिड रेंज और अपर मिड रेंज फोन्स में भी सारे फोन्स में अब USB Type-C डाला जाता है। स्पीकर्स की बात कर रहे हैं तो फोन में एक सिंगल मोनो स्पीकर है जो कि बॉटम फायरिंग है। स्पीकर की क्वालिटी और लाउडनेस मुझे काफी अच्छी लगी। हाई वॉल्यूम पे भी साउंड फिडेलिटी ठीक थी। साथ में फोन Android 9.0 Pie के साथ शिप होता है, जिसके ऊपर वीवो की अपनी फन टच OS लगी हुई है, और ये कुछ हद तक iOS जैसी बनाई गई है, इसके लेआउट्स, इसके मेन्यूज। तो अगर आपको एप्पल का iOS पसंद है या एटलीस्ट उसके जैसे दिखने वाली कोई थीम चाहिए तो फिर ये आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ भी हमने एक अपग्रेड देखा है, जहाँ पिछली बार के 3700 mAh को बढ़ा के अब 4100 mAh कर दिया गया है, और साथ में फोन में 18 वॉट की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो एम्प्टी से हाफ चार्ज होने में पौना घंटा लगा, जबकि पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे लगे। दोस्तों अब तो ज्यादातर फोन्स ही 4000 और 4500 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, तो ये बैटरी साइज काफी हद तक एवरेज है, लेकिन पिछले मॉडल से इस मॉडल में बैटरी साइज को बढ़ा देना ये खुशाइन बात है। डिस्प्ले पे आए तो V17 Pro में ये 6.44 इंचेस का सुपर एमोलेड अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2400 है और पिक्सल डेंसिटी 409 ppi है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। दोस्तों मेरे लिए पर्सनली नॉचलेस डिस्प्लेज आर द वे टू गो। मैं इनको प्रेफर करता हूँ बाकी सारे किस्म के डिस्प्लेज, चाहे वो ड्यू ड्रॉप नॉच हो या वो होल पंच डिस्प्ले हो। नॉचलेस डिस्प्ले पे वीडियो देखना या उसके ऊपर गेमिंग करने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यही वजह है कि मेरा Note 9 मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस पर कोई नॉचेज नहीं है, चाहे उसके टॉप और बॉटम बेजल बहुत चौड़े ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नॉचलेस डिस्प्ले की एक अपनी बात होती है। और इस वक्त मार्केट में आपके पास नॉचलेस डिस्प्ले वाले ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। V17 Pro के आसपास प्राइस रेंज में इस वक्त Reno 2F है, जिसके अंदर एक वीकर प्रोसेसर लगाया गया है। Reno 2 है जो कि इससे प्राइस रेंज के लिहाज से काफी ऊपर है, और उनके अलावा फिर आपको पुराने फोन्स की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि V15 Pro या Oppo का F11 Pro। तो नॉचलेस डिस्प्ले के लिहाज से V17 Pro इस वक्त मुझे बहुत ही यूनिकली पोजीशन लगता है मार्केट में। बहुत से लोग इसका जायजा लेंगे Redmi Note 8 Pro और Realme 5 Pro के साथ, लेकिन उनमें ड्यू ड्रॉप नॉचेस लगी हुई हैं, और ये फोन इसके पॉपअप सेल्फी कैमरा की वजह से एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज बन के सामने आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे क्रिस्प लगी और इसके कलर्स भी मुझे बिल्कुल ठीक लगे, नो इश्यूज। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो मुझे बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव लगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट की, और वो हैं इसके 6 कैमरास। V17 Pro में फ्रंट पे ये मोटराइज्ड पॉपअप ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें एक 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फ्रंट कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। पीछे वाली तरफ देखें तो एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो कि मैक्रो इमेजेस भी लेता है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड है, और V17 Pro में कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है। इमेज सैंपल्स पर नजर दौड़ाएं तो कलर रिप्रोडक्शन मुझे एक्यूरेट लगी, डायनामिक रेंज भी मुझे ठीक लगी, और मेरे यूसेज में ब्राइट इमेजेस में भी शैडोज में अच्छी डिटेल थी। ओवरऑल इमेजेस काफी डिटेल थी, लेकिन इस कैमरा की इमेजेस थोड़ी वार्म साइड पे जा रही थी। अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करें तो ये पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कम मेगापिक्सल का क्वालिटी ड्रॉप आपको दिखता है। 12 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस की कारकर्दगी मुझे अल्ट्रा वाइड से काफी बेहतर लगी, और जहां तक मैक्रो कैमरा की बात रही तो 13 मेगापिक्सल की वजह से इमेजेस की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। अब बात करते हैं सेल्फीज की, तो यहाँ ये फोन बहुत ही फीचर पैक्ड है। आगे के ड्यूल सेल्फी कैमरा सेटअप से आप वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल और पोर्ट्रेट सेल्फीज ले सकते हैं। वीवो की सेल्फी गेम मुझे पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छी लग रही है। ब्राइट माहौल में भी वाइड एंगल कैमरा अच्छी सेल्फीज लेता है। यहाँ भी अल्ट्रा वाइड कैमरे का लो मेगापिक्सल काउंट आपको फील होता है, लेकिन अगेन पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अगर अपर मिड रेंज मार्केट सेगमेंट को इस वक्त देखा जाए तो ये कैमरा बहुत ही फीचर पैक्ड है। वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, टेलीफोटो, मैक्रो,
पोर्ट्रेट, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। और ओवरऑल मुझे इस कैमरा की क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी डिसेंट लगी। कोई फ्लैगशिप लेवल का कैमरा आप ना एक्सपेक्ट करें, लेकिन आप एक्सपेक्ट करें कि जो पिछले साल के फ्लैगशिप्स होते थे उनके आसपास की कोई क्वालिटी का आपको कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों क्लोजिंग में बस इतना कहना चाहूंगा कि V17 Pro Vivo V15 Pro के ऊपर काफी सारे अपग्रेड्स ऑफर करता है। पर्सनली जो चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगी हैं उसमें है बिल्ड क्वालिटी, जिसमें बैक पे अब गोरिल्ला ग्लास दिया गया है, साथ में इस फोन के कैमरा के अपग्रेड्स और इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, वीडियो कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई हैं और मेरे हिसाब से ये फोन एवरीडे यूसेज को भी बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। बस अब देखना ये होगा कि मार्केट V17 Pro को कैसे लेती है, खासकर जो इतना हॉट कंपटीशन इस वक्त डेवलप हो गया है 40 से 50 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में Redmi Note 8 Pro, Realme XT और Realme 5 Pro की वजह से। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं देखने के लिए कि ये फोन किधर फिट होता है। आपके V17 Pro के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको ये फोन पसंद आया, क्या आप इसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।